हाँ क्वेश्चन नोट हो गया क्या सबका? अब आप ध्यान दो क्या दे रखा है। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एन। एक डिस्क है भाई जिसका रेडियस, तो बेटा तुम दोनों को लगातार बात करते हो। एक डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है तो जिसका मास कैपिटल एम है। ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर। एक सर्कुलर होल को कट कर दिया जाता है जिसका डायमीटर आर है, इसका रेडियस आर है, और किसी एक सर्कुलर होल को कट किया जिसका डायमीटर कितना है आर। whose rim passes through the center। इसका रिम मतलब एंड वाला पार्ट कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। इस कट इसको निकाल दिया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग टू द सेंटर। ध्यान से देखना, इसमें से कैविटी कट कर दी गई भाई। किस तरीके की? इस तरीके की कैविटी कट कर दी। देखो इसका डायमीटर आ रहा है ना, ये बोला, और इसकी जो रिम है वो सेंटर पे पास हो रही है। ये सारी बातें बोल दी। अब मुझे, अब बचा हुआ पार्ट क्या होगा सर? यहाँ से तो जो पार्ट का वो तो कट करके निकाल दिया गया है। अब जो बचा हुआ पार्ट है मतलब ये वाला बचा हुआ पार्ट है, ये इस टाइप का बचा है ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये व्हाइट वाला पार्ट तो कट होके निकल गया। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग सेंटर टू द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द, ऐसा दिया है। Moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center। यहाँ से हमको निकालना है। चलो, हाँ इधर ध्यान से सुनो। सबसे पहले मान लो कि भाई इसमें से कोई पार्ट कट ही नहीं हुआ होगा, कोई पार्ट कट नहीं हुआ होता। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको सबको पता है कितना होगा, mr² 2। अब इसमें से ये जो पार्ट कट हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में क्या कर दूं? माइनस कर दूं। फिर से बता, मुझे तो इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। सही बात है। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि पहले जो बिना कटा हुआ पार्ट की मतलब पूरी की पूरी डिस्क सही सलामत है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिख दूंगा। सब कोई लिख लेगा सर mr² 2 होता है, सब लोग याद किए। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं जो भी ये डिस्क वाला पार्ट है, ये जो कैविटी कट हुई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, देन आई विल गेट द आंसर। समझ में आएगा? पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट माइनस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस। क्लियर है बात? अब हमको कैविटी का भी तो रेडियस तो पता ही है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? r/2। अच्छा, कैविटी के लिए मतलब ये भी तो डिस्क ही है ना, कैविटी भी तो निकली, वो तो डिस्क ही निकलेगी। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी इसके लिए? तो ये कौन सी हो जाएगी? टेंजेंशियल एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो mr²/2, और ये हो जाएगी 3/2 mr²। बस अंतर ये है कि इसका रेडियस r/2 है और इसका मास m नहीं। वेरी गुड, m/4 है उसका मास। वेरी गुड, बस तुम लोग समझ गए अभी। बस इतना ही समझना है। इस डिस्क का मास m और इस डिस्क का रेडियस ऑफ इस रेडियस r है, इसका मास m नहीं है और इसका रेडियस तुमको r/2 पता है। तो मेरा टारगेट होना चाहिए पहले इसका मैं मास निकालूं। क्लियर है बात? वो मास निकालना सब तुम लोग के लिए बड़ा आसान है। अब तुमको पता है मास पर यूनिट एरिया m/πr², ठीक, और इनटू इसका एरिया से क्या कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर है बात? चलो, तो मैं ही करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, पहले एक क्वेश्चन है तो ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है? रिमेनिंग पार्ट का। तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है उस एक्सिस के ही अबाउट पूछा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है भाई। अभी चलते हैं हम लोग होल डिस्क के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 सबको पता है। इसका मास मैं बोल देता हूँ भाई m डैश है। अच्छा ये बताओ, मास डेंसिटी तो सेम ही रहने वाली है। इसको ऐसे इमेजिन करो, बचपन में ऐसे छोटे बच्चे रहते हैं, खेलने को दे देते हैं, मम्मी ऐसे बनाते रहते हैं रोटी वगैरह, बच्चे को दे देते हैं, बच्चे क्या छोटी सी कटोरी लेकर के तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, छोटी छोटी रोटी निकालते रहते हैं। ऐसा ही काम तो वही तो कैविटी बन रही है ना। तो भाई जो छोटी सी रोटी उसमें से कट होकर निकली उसकी डेंसिटी और जो बाकी वाली रोटी थी उसकी डेंसिटी तो सेम ही रहने वाली है। और यहाँ पे डेंसिटी कौन सी डिफाइन होगी? मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन होगी। क्यों? क्योंकि डिस्क टू बी ऑब्जेक्ट, सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन होगी सिग्मा। तो सरफेस मास डेंसिटी की वैल्यू अगर मैं बोलूं या फिर सीधे मास पर यूनिट एरिया बोलूं, एक ही बात होती है। मैं तुमको सिंपलीफाई करके बताता हूं। यूनिट एरिया का मास कितना है? m/πr²। क्लियर है बात? ये या तो इसी को सिग्मा भी बोल सकते हैं, यही सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया। ये तो यूनिट एरिया का मास है,
मुझको यूनिट एरिया का मास नहीं जानना, मुझे इतने एरिया का मास जानना है, मुझे इतने एरिया का मास जानना है। इतने एरिया का मास जानना है तो भाई इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यूनिट एरिया होता अगर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता, उसका मास होता m/π²। मुझे यूनिट एरिया का मास में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जानना है इस कैविटी के एरिया का कितना मास है। भाई इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं ना, पाई r/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा m/4। मतलब बेसिकली 1/4 25% मास तो कट करके निकाल दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकला लिखना है, तो इसके लिए होता है mr²/2, इसके लिए होता है 3/2 mr²। चलो बस हो गया काम खत्म। वोल्ट इसके लिए मैं लिखूंगा mr²/2 माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी 3/2 m डैश इनटू r/2 का स्क्वायर। एग्री करते हो कि नहीं करते? क्योंकि सर कैविटी के लिए तो ये वाली एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन थी, इसके लिए तो क्या हो जाएगा 3/2 m डैश r, और रेडियस इसका कितना है r/2 का स्क्वायर। चलो बस करते कैलकुलेशन पार्ट, ये चीज खत्म, कैलकुलेशन पार्ट शुरू। m डैश की वैल्यू रखो m/4 और यहाँ पे रखो r²/4, mr²/2 माइनस 3/32 mr²। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, mr² तो कॉमन हो गया, 32 कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, 16 माइनस 3 ये हो जाएगा 13/32 मार्क। बस खत्म हो गया, आंसर आ गया 13/32 मार्क स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन नंबर